गिवन है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, उसका जो डायगोनल है 60 मीटर ज्यादा है किससे, जो भी उस रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड है। आगे लिखा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। और अगर उस रेक्टेंगल की जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से, तो हमें क्या निकालना है, उस रेक्टेंगल की साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड इक्वल एक्स। अब देखो अगर शॉर्टर साइड एक्स है तो लॉन्गर साइड कितनी होगी। अब गिवन था कि जो लॉन्गर साइड है ये शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब ये कितना हो जाए एक्स प्लस 30 मीटर। और डायगोनल यहां से कितना हो जाएगा, डायगोनल ऑफ फील्ड, जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डायगोनल हमें दे रखा था कि जो शॉर्टर साइड है उससे 60 मीटर ज्यादा क्या है डायगोनल, तो डायगोनल हो जाएगा एक्स प्लस 60 मीटर। अब देखो, अब ये हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, मान लेते ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और एसी क्या है, डायगोनल है। अब देखो यहाँ पे जो शॉर्टर साइड, तो ये बीसी हमारी शॉर्टर साइड मान लेते हैं ये एक्स, और लॉन्गर साइड क्या है एक्स प्लस 30, तो ये डायगोनल कितना दे रखा है एक्स प्लस 16। अब इन तीनों साइड में क्या कुछ रिलेशन है, तो देखो हमें पता है कि रेक्टेंगल का कोई भी एंगल ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये एबीसी एक कैसा ट्राइंगल है, एबीसी तो हमारा इसका मतलब एक राइट ट्राइंगल हुआ। और राइट ट्राइंगल में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो इन तीनों साइड्स को आपस में रिलेट करती है, वो थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड का जो स्क्वायर होगा उनके सम के बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं हम ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें कितना गिवन है, अभी हमने निकाला था एक्स प्लस 60, ए बी कितना है एक्स प्लस 30, तो एक्स प्लस 30 स्क्वायर, एंड बी सी कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ए का स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर इसका मतलब 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 3600, एंड ट्वाइस ऑफ ए बी तो 2 इंटू एक्स इंटू 60, तो कितना आएगा 120 एक्स। ऐसे ही एक्स प्लस 30 में यहाँ भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस 2ab इसका मतलब 60x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर एक स्क्वायर, तो एक तो कैंसिल हो गया, अब जो भी बचेगा उसे हम एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों टर्म को उठा के मैं आरएचएस में लेके जाता हूं, तो इधर क्या बचेगा 0, आरएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये तो पहले से ही यहाँ पे था तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। इन दोनों टर्म को उठा के आरएचएस में ले गए तो कितना हो गया -3600 माइनस 120x, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 60x, एंड 900 माइनस 3600 ये आ जाएगा माइनस का 2700, ठीक है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई थी एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। तो देखो अब हमें इसे सोल्व करना है एक्स के लिए, तो सोल्व करने के पास हमारे लिए 3 मेथड है, और यहाँ पे चलो हम यहाँ पे इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता था कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना 1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म कितना माइनस का 2700, इसका मतलब प्रोडक्ट आएगा हमारा माइनस का 2700। तो प्रोडक्ट कैसा है नेगेटिव, तो अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो 2700 के ऐसे दो फैक्टर में इसको ऐसे दो नंबर में से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 2700 आए, लेकिन उन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 60। तो देखो अगर मैं 27 को 90 इंटू 30 लिखता हूँ, देखो 2700 को 90 इंटू 30 लिख सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। और अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस में लेता हूँ
तो कितना आ रहा है, दोनों को माइनस करूंगा तो 60 मिलेगा। और हमें यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या चाहिए, 60। लेकिन अब बात करते हैं साइन पे, तो साइन कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आएगा, कि जब ये माइनस का नेगेटिव हो और ये हमारा प्लस का। तो देखो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 60x को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से x कॉमन आ गया है, तो यहां से निकाल ले x माइनस 19। अब देखो ये जो लास्ट के टू टर्म बचा है, इसमें हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 90 आ जाए। तो देखो अब यहां से क्या कॉमन ले, इसका मतलब हमें प्लस 30 लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में अब सेम आ गया है, तो ब्रैकेट वाला पार्ट बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 90, ये बचेगा यहाँ से x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होगी कि या तो x माइनस 19 0 हो जाए या फिर x प्लस 30 0। अगर x प्लस 30 0 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी, माइनस 30। और अगर x माइनस 90 0 तो यहाँ से x कितना, 90। अब देखो ये जो x है ये हमने क्या मतलब ये हमारी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x माइनस 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो साइड यहाँ पे क्या होगी, 90। इसका मतलब स्मॉलर साइड जो आएगी हमारी, स्मॉलर साइड कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्मॉलर साइड हमने x माना था तो कितना आ जाएगा, 90 मीटर। ठीक, एंड लार्जर साइड कितना हो जाएगा, लार्जर साइड जो था हमारा स्मॉलर से 30 ज़्यादा था, तो स्मॉलर 90 उसमें 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 मीटर। तो इस रेक्टेंगल के हमारे डायमेंशन क्या आ जाएंगे, या साइड क्या आ जाएंगी, 90 मीटर एंड 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। कि हमें दो नंबर्स दे रखे हैं और उन दोनों नंबर का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना है, 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और जो भी इन दो नंबर्स में छोटा नंबर है उसके जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के क्या है, 8 टाइम्स है। देन क्या करना है, फाइंड दी टू नंबर्स। तो हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम जो भी हमें फाइंड करना है हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो लेट टू नंबर्स आर x एंड y। तो देखो दो नंबर हमने यहाँ पे लेट कर लिए, एक x और दूसरा y। अब यहाँ पे एक कंडीशन भी लेट कर लेते हैं, लेट सच डेट x इज स्मॉलर देन y। कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये x है ये हमारा छोटा नंबर है और y बड़ा नंबर। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ पे होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या गिवन था, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर का जो डिफरेंस है उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना, 180। तो डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर का निकाला जाता है। तो देखो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, y। इसका मतलब जो y का स्क्वायर है अगर मैं उसमें से माइनस करता हूँ छोटे वाले नंबर का स्क्वायर तो मुझे क्या मिलेगा, 180। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या आ गई यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या दे रखा है कि जो हमारा छोटा नंबर है उसका जो स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के। तो ये हमें गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में। तो अब यहां से मैं अगर इक्वेशन बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, इसका मतलब जो x है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। 8 टाइम्स, इसका मतलब 8 इंटू, और किसके 8 टाइम्स, लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर क्या है यहाँ पे, y। तो यहां से एक और कंडीशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल एक्स वाई। अब अगर मैं इस इक्वेशन सेकंड में से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8y यहाँ पे पुट कर दूं तो ये पूरा इक्वेशन y में बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन का यूज करके, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में है इसको मैं वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी क्या, 8y। और जो यहाँ पे 180 था ये हमारा RHS में। अब देखो ये पूरा हमारा क्या बन गया, y में इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है y के लिए। तो देखो यहाँ पे हमारा
अगर हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो ये जो वाई स्क्वायर और -180 फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ये तो एज इट इज रहता है। इस 8y को हमें ब्रेक करके दो टर्म में लिखना है और इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे हमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिल जाए, ऐड करने पे ये सेकंड टर्म आ जाए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट किसका? कि जो भी हमारा वाई स्क्वायर उसका कोफिशिएंट इनटू जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का। तो प्रोडक्ट आता है यहाँ से -180। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है हमारा? नेगेटिव है। तो 180 के हम फैक्टर करेंगे। अब देखो अगर मैं 180 के यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए। अब यहाँ पे हमें 5 फैक्टर, यहाँ पे 5 नंबर आ रहे हैं तो इन 5 को ऐसे दो नंबर में अरेंज करना है कि अगर मैं डिफरेंस लूँ तो क्या मिल जाए? 8। तो डिफरेंस किस लिए? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 5 2 10 एंड 3 3 9 2 18, यानी कि इस 2 के साथ इस 3 एंड 3 को लेता हूँ और 2 एंड 5 को एक साथ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 इंटू 10। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर की फॉर्म में इसका प्रोडक्ट लिख दिया। 18 इंटू 10 180 होगा और इनका डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस भी हमें 8 मिल रहा है, लेकिन अब हमें माइनस का 8 लेकर आना है। तो क्या करेंगे? जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे और छोटा नंबर प्लस रहेगा। तो इसका मतलब इस -8 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 18y प्लस का 10y। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से हमारा y तो कॉमन, y -18 बचा, यहाँ से 10 कॉमन प्लस का, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? y -18 इक्वल टू 0। जो भी ब्रैकेट में कॉमन है उसको बाहर निकाले तो y -18 ब्रैकेट में आएगा, सेकंड ब्रैकेट में y + 10 इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटीज कि या तो हमारा y -18 0 हो जाएगा या फिर y + 10 0 हो जाए। अगर y + 10 0 तो y की वैल्यू क्या? -10। अगर y -18 तो यहाँ से y क्या? 18। इसका मतलब या तो y 18 आएगा या फिर y हमारा -10 आएगा। अब देखो अगर हमारा y 18, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? x निकाला था। हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? x² इक्वल टू 8y। तो देखो अगर y नेगेटिव तो हमें तो अब x भी निकालना है। तो x² कितना आएगा? यहाँ से 8y। इसका मतलब x² कितना आएगा? 8 इंटू कितना हो जाएगा ये? 18। तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा हमारा? 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 14, तो 144 आ गया। और हमें x निकालना है तो x क्या आएगा? √144। और जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी +-12। इसका मतलब जब y 18 आएगा तो x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो +12 हो सकता है या फिर -12। लेकिन अगर हम y को -10 लेते हैं तो फिर क्या होगा? x² इक्वल टू क्या था हमारा? 8y। 8 इंटू -10, तो यहाँ से x² क्या मिल रहा है? -18। इसका मतलब जो x है उसका स्क्वायर हमें नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन हमें पता है कि किसी भी नंबर का चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसका स्क्वायर करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो नंबर्स क्या आएंगे फिर हमारे? देयरफॉर नंबर्स आर, या तो नंबर हमारे 12 एंड 18 होगा। देखो या तो नंबर +12 लिया तो 12 के साथ 18 आएगा, या फिर नंबर -12 होगा एंड 18 होगा। तो या तो x -12 और y 18, या फिर x 12 y 18। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी आ जाएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है हमें? A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्मली चल रही है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और कितना ट्रेवल कर रही है? 360 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस हमें गिवन है। आगे बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता हूँ, यानी कि जितना भी पहले होगा उसका स्पीड, उससे अगर मैंने 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी जर्नी के लिए, मतलब 360 किलोमीटर के लिए ही अब जो टाइम लग रहा है सेकंड केस में वो पहले से 1 घंटा कम लगेगा। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो यहाँ से हमसे स्पीड पूछा है, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि जो भी हमसे पूछा जाए हम उसी को क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन
मान लेते हैं इनिशियली जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन, 360 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम टेकन, अब देखो हमें निकालना है टाइम कितना लगेगा, कि जब डिस्टेंस तो 360 ही रहेगी, स्पीड x है, तो उस केस में कितना टाइम लगेगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लेते हैं इस टाइम को मैं t1 ले रहा हूं, तो यहां से इसको मैंने t1 मान लिया, तो t1 कितना आ जाएगा, 360/x। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि इफ स्पीड इक्वल, अगर स्पीड x+5 यानी कि 5 किलोमीटर बढ़ जाता है तो जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगेगा पहले से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती है, x+5, और डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा पहले जितना, तो पहले कितना था 360, अभी भी 360। तो इस केस में अब टाइम क्या लगेगा, तो यहां से टाइम निकालते हैं। इस वाले टाइम को मैं मान रहा हूं t2, तो यहां से टाइम कितना आएगा, 360 अपॉन x+5। तो डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 360, लेकिन अब स्पीड क्या होगी, x+5, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो ये जो t1 है ये टाइम कब लग रहा है, जब स्पीड हमारी x है यानी कि ओरिजिनल स्पीड। लेकिन ये जो टाइम t2 है ये कौन सा टाइम, कि जब स्पीड हमारी x+5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी कि पहले से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में टाइम t2। अब देखो क्वेश्चन में बोला था कि जब हमारी स्पीड बढ़ती है तो जो टाइम है वो पहले से 1 घंटा कम लगेगा। सीधी सी बात है कि अगर हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हमें अपनी जहाँ भी हम जा रहे हैं उसको जाने तक, वहां तक जाने के लिए हमारा जो टाइम होगा वो कम होगा। इसका मतलब ये जो t2 है ये t1 से तो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से, और ये t2 कितना कम है, पहले से 1 घंटा कम। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 गिवन है। यही बोला था कि जब स्पीड बढ़ जाएगी तो जो टाइम लगेगा t2 वो t1 से क्या होगा, 1 कम होगा, यानी कि t1 में से अगर t2 को माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा, 1। अब t1 कितना है यहाँ पे, अभी हमने निकाला 360/x। t2 कितना है, 360 अपॉन x+5 इक्वल 1। अब यहां से एक इक्वेशन बनी, सिंप्लीफाई करना है और हमें क्या फाइंड कर लेना है यहाँ से, x। तो देखो 360 दोनों में से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल 1। ठीक, अब क्या करें यहाँ पे 360 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बचेगा डेनोमीटर में तो x इंटू x+5 एंड न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x+5 माइनस x। तो डेनो में मैंने एलसीएम लेना सिखा रखा है, क्या करना है, सिंपली डेनोमीटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एंड न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई x+5 के साथ करेंगे x+5 माइनस साइन 1 का मल्टीप्लाई x के साथ x। सोल्व कर लेते हैं इस x से, ये x तो कैंसिल हो गए। 360 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो कितना, 50, 5 6 30, 5 3 ये आ जाएगा 1800। x की x+5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1800 इक्वल टू x² प्लस 5x। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। देखो 1800 उधर जाएगा, उधर जाने के बाद माइनस होगा और फिर जो उधर आएगा उसको मैंने पूरा एक तरफ लिख लिया इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे अगर मैं x² का कोफिशिएंट लेता हूँ तो कितना आएगा 1 एंड कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे माइनस 1800। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस का 1800। तो देखो माइनस का मतलब 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 5। तो देखो अगर मैं 1800 को 45 इंटू 40 करता हूँ तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लेके निकाल के क्या करना है कि ऐसे नंबर में उसको अरेंज करना है कि दो नंबर आए और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, 5। तो वो दो नंबर क्या होंगे, 45 इंटू 40। तो यहाँ पे देखो हमें प्लस का 5 चाहिए, तो और प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इसलिए हम एक नंबर तो यहाँ से 45 लेंगे और जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x² प्लस 5x को हम लिखेंगे 45x माइनस 40x माइनस का 1800
इक्वल टू 0। देखो अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम क्या करते, यहाँ हमारा माइनस आ जाता और यहाँ प्लस आ जाता। ठीक, फैक्टर वही रहते, बस इनका साइन चेंज होता है। तो साइन हम अकॉर्डिंग टू जो भी हमें यहाँ पे लेके आना उसके अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस 45। यहाँ से देखो हमें इस तरीके से कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट में क्या मिल जाए, x प्लस 45। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो माइनस का 40 आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो वही मिलेगा हमें, -40x माइनस का 1800। अब यहाँ से फिर x प्लस 45, ये तो दोनों के अंदर सेम, तो x प्लस 45 बाहर आया, पहले टर्म में बचा x और यहाँ से बचा -40 इक्वल टू 0। इसके बाद हमारी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी यहाँ से कि या तो x प्लस 45 0 हो जाए या फिर x माइनस 40 0। अगर हमारा x प्लस 45 0 तो यहाँ से x कितना आएगा, -45 आएगा। और अगर x माइनस 40 0 तो यहाँ से x कितना आएगा, 40 आएगा। अब देखो x क्या है, हमारी स्पीड है। अब स्पीड कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या पॉसिबल है कि x हमारा 40। तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितना है, हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ लाइक करना करके और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।